नमस्कार, मैं विरोध दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। 9 अगस्त को समाजवादी पार्टी द्वारा अगस्त क्रांति यात्रा निकाले जाने की बनाई गई रणनीति। समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ अगस्त क्रांति यात्रा को लेकर की गई बैठक में आगामी 9 अगस्त को समाजवादी पार्टी द्वारा अगस्त क्रांति यात्रा निकाले जाने की बनाई गई रणनीति। इस बैठक की अध्यक्षता नगर पंचायत के चेयरमैन सुभाष चंद्र जायसवाल ने की। बैठक को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर 9 अगस्त को 15 अगस्त तक समाजवादी पार्टी घर घर अभियान चलाकर राष्ट्रध्वज फहराने का कार्य करेगी। 9 अगस्त को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी दिन देश के शहीदों की याद में समाजवादी पार्टी कार्यालय से पदयात्रा निकाली जाएगी, जो पूरे नगर पंचायत तथा रोडवेज पर भ्रमण करते हुए पुनः पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हो के साथ समाप्त होगी। तत्पश्चात अगले दिन गांव-गांव जाकर उस अभियान को और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव और ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने इस संबंध में क्या कुछ कहा है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रवीण मध्यसिया की खास रिपोर्ट। तो पढ़ने पढ़े हैं, चाहे संग्राम की किताब हो, चाहे डीएम भोगा की किताब हो, सारे किताबों पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष हमारे पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष जो अगस्त क्रांति यात्रा निकालेगी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अपने देश के शहीदों को नमन करना और नमन करके हमें बताएंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो गोडसे की विचारधारा की समर्थक रही है, जिसने कभी भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सम्मान देने का काम नहीं किया, अपने दफ्तरों से लेकर के हर जगहों पर और समय समय पर आप उनके बयान को देखते होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी महापुरुष देश के आज़ादी में भाग नहीं लिया था। तो हम भारतीय जनता पार्टी की इस नीति का डटकर विरोध भी करेंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है वो हम आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इस देश के अंदर नोटबंदी हुई, उसका क्या लाभ मिला वो आप जानते हैं, बोलते। जीएसटी आई, अब तक कितने संशोधन हुए, ज़्यादा जीएसटी हुए, उसका क्या हुआ वो आप जानते हो, लेकिन बोल नहीं सकते हो। फिर काया ऑक्सीजन के अभाव में यही लोगों ने सांसें तोड़ दी, दवाइयों के अभाव में रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक मार्केट बिक गया। पंजाब से, अमृतसर से, लुधियाना से, गुजरात से, बम्बई से, महाराष्ट्र से, नासिक से, कलकत्ता से लोग पैदल पैदल अपने घर को आए, उनको कोई इंतजाम नहीं किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से देखा जाए कि कोरोना काल में इस देश के प्रत्येक नागरिक संपत्ति जहां कम होने का काम हुई, वहीं पर अडानी की संपत्ति, अडानी दुनिया के रईसों में शामिल हो गया। नहीं, तिरंगा यात्रा आज 9 अगस्त को समाजवादी पार्टी ने समूचे उत्तर प्रदेश में अगस्त क्रांति यात्रा निकालने का आयोजन किया है। 9 अगस्त 1942 को ही महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। उसी तरह से जिस तरह से इस समय इस देश के अंदर एक आताताई ऐसी सरकार है जिसका न तिरंगे में विश्वास है, न जिसका भारतीय लोकतंत्र में विश्वास है, न जिसका भारतीय संविधान में विश्वास है, ऐसे ढकोसलेबाज लोग जवाब के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि 9 अगस्त 1942 को जब देश के अंदर बापू ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो क्या इनके पूर्वज सावरकर से लेकर के किनका इस देश की आज़ादी के आंदोलन में क्या कहीं इनका कोई इतिहास है कि कहीं इन लोगों ने, चाहे वो झांसी में, चाहे वो कानपुर में, चाहे वो आजमगढ़ के
कुंवर सिंह हो, चाहे तात्या टोपी हो, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, इन लोगों ने जो अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन किया था उसमें आरएसएस की विचारधारा के लोग कहीं नहीं थे। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, जो इनका नागपुर का आरएसएस का कैंप कार्यालय है, क्या वहां तिरंगा झंडा लहराता है? इनका भारतीय जनता पार्टी का कोई जिम्मेदार नेता बतावे। तो ये कहीं ना कहीं आज देश के अंदर लोकतंत्र पे खतरा है, तिरंगे झंडे पर खतरा है। उस तिरंगे झंडे को बचाने के लिए, उस बापू की आज़ादी को बचाने के लिए, शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद की दी हुई आज़ादी को जाने अनजाने शहीदों को नमन करने के लिए 9 अगस्त को समाजवादी पार्टी कार्यालय अतरौलिया पर भारी संख्या में इस अतरौलिया का नौजवान आएगा और उस दिन हमारे यहाँ जनगण मन अधिनायक की शुरुआत होकर के हम पूरे समूचे नगर पंचायत में पदयात्रा करेंगे और पुनः कार्यालय पर आएंगे, उन शहीदों को नमन करेंगे और इस देश की आताताई सरकार जो देश को लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है उससे सावधान होने के लिए अतरौलिया के नौजवान आगाज करेंगे, जिसका संदेश पूरे देश के अंदर जाएगा।